हेलो। तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं एपी, जीपी एंड एचपी। तो हम देखेंगे कि एपी, जीपी और एचपी में कितने बेहतरीन सवाल बन सकते हैं जो सीजीएल और सीएचएसएल के प्री एग्जाम में और मेंस एग्जाम में देखा गया है। तो हम यहाँ से थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल से जितने भी नए नए बच्चे जुड़े हैं तो उसको नया नया चीज़ बेनिफिट हो और आने वाले समय में कोई ना कोई एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आज जो चैप्टर है आपका एपी, जीपी एंड एचपी। तो एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी मतलब होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो हम यहाँ पे देखेंगे एपी, जीपी और एचपी में बिल्कुल पहले हम स्टार्टिंग में इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम इसका बेसिक फंडामेंटल के तौर पे हम क्वेश्चन देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जीरो से लेके एकदम हीरो लेवल तक का क्वेश्चन करेंगे। तो कहने का मतलब है कि आपको क्या करना है, सिर्फ हमारे वीडियो में बने रहना है और इसके साथ आपको बने रहना है और देखते चलना है। हमारा हर वीडियो आपको क्या करेगा कि लेवल को बढ़ाएगा, आपके लेवल को बढ़ाएगा और धीरे धीरे आप एक सरकारी नौकरी लेने के लिए आप सक्षम होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और धैर्य के साथ साथ आपको हमारे वीडियो में बने रहना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहली बात कि एपी, जीपी और एचपी। ठीक है, एपी मतलब हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी मतलब हो गया ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, और एचपी हम इसके बाद देखेंगे, फिर हम आपको समझाएंगे। तो अभी हम मेन देख रहे हैं एपी क्या होता है, फिर हम देखेंगे जीपी क्या होता है, फिर हम देखेंगे एचपी क्या होता है। तो एपी का मतलब हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसका मीनिंग होता है हिंदी में समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। और उसके बाद हम जीपी देखेंगे जिसको हम बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो पहले अभी हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम देखेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहली बात कि इसको हम कैसे जानेंगे कि ये एपी है और कैसे जानेंगे इसको हम जीपी है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको एपी के बारे में समझना पड़ेगा, फिर हम आपको जीपी के बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहली बात, यदि एक एपी के बारे में जानना है तो सबसे पहली बात एक हम टर्म लेते हैं, उसके हिसाब से आपको हम समझाते हैं। मान लो कि यहाँ पे हमने 2 लिया, फिर मैंने 4 लिया, फिर मैंने क्या लिया 6 लिया, फिर 8 लिया, फिर 10 लिया, ऐसे करके हमको मान लो T10 निकालना है, T10 निकालना है। इस क्वेश्चन को हमने लिया तो सबसे पहली बात जो पहला है उसको A1 बोलेंगे, दूसरे को A2 बोलेंगे, तीसरे को A3 बोलेंगे, चौथे को A4 बोलेंगे, पांचवें को A5 बोलेंगे। ऐसे हमारा क्या होता है, श्रेणी बढ़ता जाता है। यदि हमको इसमें क्या होता है, A1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद। दूसरी बात A2 को बोलते हैं हम लोग सेकेंड टर्म, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में द्वितीय पद, द्वितीय पद। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या होता है, A3 होता है थर्ड टर्म, जिसको बोलते हैं तृतीय पद, A4 को बोलते हैं फोर्थ टर्म, जिसको हम बोलते हैं फोर्थ पद, A5 को बोलते हैं फिफ्थ टर्म, और इसको हम बोलते हैं फिफ्थ पंच पद। तो इसका मतलब क्या है कि इस तरह से हम लोग देखते हैं कि A1 A2 हम लोग देख लेते हैं, और उसके बाद इसमें क्या होता है, A1 कॉमन डिफरेंस होता है एक, इसको D को बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। तो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस मतलब हो गया हिंदी में इसको बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं भाई साहब, सार्व अंतर। ठीक है, तो सार्व अंतर इसका मतलब हम लोग डिफरेंस देखेंगे, जैसे कि मतलब A2 माइनस A1 है तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे A2 4 है तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2। फिर हम लोग देख रहे हैं 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 2, 8 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा 2, 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 2। इसका मतलब जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। यदि आपका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, सार्वंतर सेम आएगा, इसका मतलब वो एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तब हम उस पर अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। और यदि हमको पता लगा कि इसमें डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो पहली बात समझ लो भाई साहब कि इसमें से एपी नहीं है। दूसरी बात, यदि हम यहाँ पे देखते हैं कि A1 बराबर A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है, या इसको हम बोल सकते हैं L बराबर A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या इसको हम बोल सकते हैं Tn बराबर A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो भाई साहब इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्यों कि आप देख लो कि यहाँ पे an l और tn बोथ आर सेम, मतलब an वही चीज है,
एल भी वही चीज है और टी एन भी वही चीज है। 95% बच्चे को मैंने कंफ्यूज होते हुए देखा है, ए एन एल और टी एन क्या है सर। बार बार ऑफलाइन क्लास में ये पूछा जाता है कि ए एन क्या होता है, एल क्या होता है और टी एन क्या होता है। तो हम आज यहाँ पे ऑनलाइन के तौर पे आपको क्लियर कर रहे हैं कि ए एन और एल और ए एन दोनों जो है लास्ट टर्म को बोध करता है, मतलब इसके बारे में बताता है। लास्ट, एल मतलब लास्ट टर्म, टी एन मतलब भी लास्ट टर्म और ए एन मतलब नंबर ऑफ टर्म जो हम कहते हैं। तो ए एन मतलब लास्ट टर्म, तो ए एन और हमने क्या बोला, एल और टी एन तीनों एक चीज है। दूसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं, कॉमन डिफरेंस आपको पता लग गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम मिटाते हैं और आपको हम इसमें से कैसे फॉर्मूला क्रिएट करते हैं ये आपको देखने की जरूरत है। तो सबसे पहली बात, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी को रहने देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि सबसे पहली बात कि ए एन, तो देख लो यहाँ पे सबसे पहली बात ए एन इज इक्वल टू, चाहे ए एन बोलो चाहे एल बोलो या टी एन बोलो, तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो ये आप लोग ये फॉर्मूला 10th क्लास में एक्चुअल में पढ़ चुके हो, लेकिन यदि आप कंपटीशन एग्जाम में आप कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हो तो ये फॉर्मूला के साथ साथ एक नया फॉर्मूला हम यहाँ से निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला देख लो, यहाँ पे लास्ट टर्म में एल को इधर ही रहने दो, ए यहाँ पे देखो इधर है, यदि इधर उठा के लाएंगे तो इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब, नेगेटिव। इसका मतलब है एन माइनस वन इधर रह गया इंटू डी रह गया। अब देख लो एल माइनस ए बटा ये डी इधर नीचे ले आओ, बचा यहाँ क्या, एन माइनस वन। अब दूसरी बात, एल माइनस ए बटा डी और ये माइनस वन है, यदि इधर आएगा तो क्या बन जाएगा भाई साहब, प्लस वन। तो यहां से भी आप नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हो। एन मतलब क्या हो गया भाई साहब, एन मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म। क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म बोलते हैं इसको। इसको हिंदी में बोलते हैं पदों की संख्या। क्या बोलते हैं इसको, पदों की संख्या निकालना है आपको। दूसरी बात, यदि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म, या एल मतलब होता है लास्ट टर्म, एल बराबर होता है लास्ट टर्म, और एल बराबर लास्ट टर्म, और ए मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, याद रखोगे। और लास्ट टर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतिम पद। क्या बोलते हैं, अंतिम, इसको क्या बोलते हैं, अंतिम पद। आप देख लोगे, अंतिम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब, अंतिम पद। तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम क्या बोलते हैं, अंतिम पद। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आप इसको शायद हो सकता है ये नहीं दिख रहा होगा, इसको मिटा के ऊपर कर देते हैं, क्योंकि मे भी हमको जहाँ तक लग रहा है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एल मतलब यहाँ पे लिख देते हैं, एल बराबर लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को बोलते हैं अंतिम पद, और ए मतलब हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। मजा आ रहा है तो कमेंट जरूर कर देना। ए बराबर फर्स्ट टर्म मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब हो गया प्रथम पद, और लाइक भी कर देना भाई। ए मतलब हो गया फर्स्ट टर्म। उसके बाद आप देख रहे हो कि डी, डी मतलब हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। तो आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे इतने फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने बोलेगा तो आराम से आप निकाल सकते हो। इतनी चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए बेसिक, या तो ये फॉर्मूला लगाना है या तो ये फॉर्मूला, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म एन बराबर ये लगा दो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डी, या एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा दो आप और आराम से आप क्लियर कर सकते हो। दूसरी बात, मान लो कि इस पर हम एक सवाल आपको छोटा सा लिए हैं, इसको हम बताते हैं, फिर हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं एसएन का। तो सबसे पहली बात, यदि आप देख रहे हो कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, T10 है, इसका मतलब A बराबर क्या आ गया, A1 यहाँ 2 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो 4 माइनस 2 करेंगे तो 2। चेक करने के लिए आप पहले ही चेक कर चुके हो, 4 में से 2 गया 2, 6 में 4 गया 2, 8 में 6 गया 2, और 10 में से 8 गया 2, मतलब ये हमारा AP है। तो मतलब कॉमन डिफरेंस मेरा कितना निकला, 2 निकला। उसके बाद आप देख लो नंबर ऑफ टर्म हमारा दिया हुआ है, कितना दिया भाई साहब, 10। तो L बराबर A प्लस एन माइनस वन
इंटू डी। तो लास्ट टर्म हमारा नहीं दिया हुआ है, यही फाइंड करने बोला है। ए का वैल्यू कितना है हमारा, ए का वैल्यू हमारा यहाँ पे 2 है, एन का वैल्यू 10 है, 10 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस आपको पता है कि 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पुट कर दो, सॉल्व कर लो। 2 प्लस 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9, 9 2 जा तो एल बराबर हमारा जो लास्ट अंतिम पद जो निकल गया 2 प्लस 18 बराबर हमारा 20। ये आपका क्या हो गया भाई साहब, आंसर हो गया। तो सबसे पहली बात, आप कॉन्सेप्ट पकड़ोगे तभी आपसे सवाल बनेंगे, यदि आप कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ोगे तो सवाल नहीं बनेगा। इसके लिए आपको तैयार रहना है। और लाइक और कमेंट जरूर कर देना। आगे आने वाले टाइम में आपको जितने भी सवाल होंगे हमारे डिजिटल पैनल पे होंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा अपने दोस्तों में थोड़ा सा, तभी हम आपके लिए नया नया इन्वेंट क्वेश्चन करेंगे। वहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आएगा और आपको सॉल्व करते जाएंगे, 2 घंटे 3 घंटे लगातार सवाल बताएंगे। जितने भी CGL CHSL CDS में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पूछे जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन का लिस्ट होगा, प्ले लिस्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम पूरा यूट्यूब पे पढ़ा देंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैला देना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात एक फॉर्मूला और है हमारा, देख लो, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि देखो Sn भाई साहब, इसमें Sn मतलब क्या, देखो n जब बोला L बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, इसका मतलब लास्ट टर्म बोल रहा है आपको निकालने के लिए, या तो n बराबर नंबर ऑफ टर्म, मतलब दोनों में से एक चीज दिया रहेगा, एक चीज आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब उसी तरह अब यहाँ पे क्या करना है, अब जैसे Sn भाई आए तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, सभी पदों का योग निकालें। इसका मतलब क्या है, उसमें बोलेगा नंबर ऑफ टर्म निकालें या लास्ट टर्म निकालें, अंतिम पद निकालें। इसमें Sn का मतलब है सभी पदों का योग, मतलब सभी पदों का योग निकालें। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाओगे। अब देखो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला इन्वेंट होता है n/2। अब देखो यहाँ पे 2a है तो देखो 2a, तो यहाँ पे a ले लेते हैं और आपको पता है L बराबर, अभी जस्ट फॉर्मूला बताए हैं, L बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो ये चीज आपको पता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसके जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, L रख देंगे। तो एक नया फॉर्मूला बन गया Sn बराबर n/2 a प्लस L। n का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म मतलब हो गया अंतिम पद, अंतिम पद, नंबर ऑफ टर्म मतलब हो गया अंतिम पद, L मतलब हो गया लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं भाई साहब, लास्ट टर्म को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, अंतिम पद। सॉरी, n मतलब नंबर ऑफ टर्म हो गया, नंबर ऑफ टर्म का मतलब होता है पदों की संख्या, मिस करके सॉरी, पदों की संख्या, है ना। और L मतलब क्या हो गया, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को बोलते हैं अंतिम पद, अंतिम पद। ठीक है, ये चीज है, A हो गया लास्ट टर्म, n2 Sn बराबर क्या हो गया, सम ऑफ टर्म, सम ऑफ टर्म। सम ऑफ टर्म का मतलब हिंदी में क्या होता है, कुल पदों की संख्या। जब भी पेपर में निकालने बोलेगा कुल पदों की संख्या निकालो, है ना, या सम ऑफ टर्म बोलेगा, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। प्लस 4 फॉर्मूले आपके पास हैं और आप इस हिसाब से आप यूज कर सकते हो आराम से। दूसरी बात, अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते चलेंगे सवाल कैसे बनते हैं इस पे। ठीक है, दूसरी बात है कि देखो A हो गया, a प्लस डी हो गया, a प्लस 2d हो गया, a प्लस 3d हो गया, है ना, डॉट 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस क्या, a प्लस एन डी, क्या हो जाएगा, n, मतलब लास्ट टर्म। तो इस तरह से आपको कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, इस पैटर्न में भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, है ना। जैसे बोल देगा, मान लो कि आप 20 टर्म निकालो, भाई 20 टर्म का मतलब क्या हो गया, a प्लस 19d, है ना। यदि आपको बोल दिया कि मान लो कि जैसे कि आप 15 टर्म निकालो, 15 टर्म मतलब 15वां पद, तो इसका मतलब a प्लस क्या कर दोगे, 14d, है ना। बोलेगा 5 टर्म निकालो भाई साहब, तो a प्लस क्या कर दोगे, 4d। इस तरह से आप लिख दोगे और a और d का मान निकाल के सॉल्व, 2 टर्म दिया रहेगा, 1-2 इक्वेशन दिया रहेगा। अभी हम आपको सारा क्वेश्चन बताएंगे बिल्कुल बेसिक से।
अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते जाएंगे और आपको हम समझाते जाएंगे। क्लियर है? अब टेंशन ना लो। कह रहा है यहाँ पे सबसे पहली बात कि आपके लिए हम पूरा बिल्कुल इंतजाम कर लिए हैं। कह रहा है कि समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब दिया हुआ है 3, 5, 7, 9 और 11, ठीक है, का 16वां पद निकालें, है ना। तो आपको ऑप्शन तो हम नहीं देंगे, सीधा हम सवाल बताएंगे और आपका बेसिक क्लियर करेंगे। तो देखो a बराबर हमारा दिया है 3, a1 मतलब 3, मतलब ये फर्स्ट टर्म है। दूसरी बात, हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, चेक करना है। 5 में 3 गया तो कितना बचा 2, 7 में 5 गया तो कितना बचा 2, 9 में 7 गया तो बचा कितना 2, 11 में 9 गया तो कितना बचा 2। इसका मतलब है एक में हमने चेक कर लिया, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 5 में से 3 गया तो 2 हमारा क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस। अब कुछ नहीं करो, यहाँ 16वां पद बोला है तो n बराबर दिया है 16, मतलब नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है। इसका मतलब लास्ट टर्म बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमारा l बराबर तो इसमें दिया नहीं है, फर्स्ट टर्म हमारा 3 दिया है, n हमारा कितना दिया भाई साहब, n हमारा जो दिया है 16 दिया है, 16 - 1 और कॉमन डिफरेंस अभी तुरंत क्रिएट किए हो 2। इसका मतलब 3 + 15 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 + 15 दूनी 16 में से एक चला गया तो यहाँ पे हो जाएगा 30, 30 + 3 बराबर हमारा 33 आंसर। इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हो, ऑप्शन में 33 है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे हम बढ़ते हैं, इस सवाल को बिल्कुल बेसिक तौर पे लिया गया है और धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एक सवाल है यहाँ पे कि मान लो 14 है, 9 है, 4 है, -1 है और -6 है, का 12वां पद निकालो। का 12वां पद भाई कह रहा का 12वां पद क्या होगा, का 12वां पद क्या होगा, का 12वां पद क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहली बात क्वेश्चन को देखना है। देखो ए तो हमारा 14 ही होगा, है ना। तो सबसे पहली बात ए हमारा 14 और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो